इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक खत्म हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह जी हैं। प्रगट जी, एक बड़ी बैठक एसआईआर को लेके, आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव होगा 2027 में। एसआईआर को लेके जो कंसर्न है उसको राहुल जी, खरगे जी ने 12 स्टेट के लोगों के साथ साझा किया है। क्या कहें? नहीं, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था। लेकिन हाँ, क्योंकि देखो ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि कैसे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल के जो है वो वोट चोरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं। और मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। सो मेरा ख्याल उसी संदर्भ में कि BLO 1 BLO 2 सो दैट कि अल्टीमेटली लोग अवेयर होके जो है वो चोरी ना होने दो। अदरवाइज तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तरन तारण में भी बाई इलेक्शन हुआ, उसमें अब डीजीपी को चुनाव आयोग ने तलब किया है कि जिस तरह से एसएसपी को सस्पेंड किया है, वहां पे भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, बहुत सी देखो वहाँ तो बेसिकली पूरी हाईजैक हुई है। पुलिस प्रशासन ने वो बेसिकली इलेक्शन लड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे रही, इंट्रोस्पेक्ट चौथे नंबर पे रही, माफ कीजिएगा। तो इसमें भी एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। हम बिल्कुल इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की 11 डिमांड्स थी। केंद्र सरकार ने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ, बीबीएमबी की बात की उन्होंने, सिल्ट की बात की, तमाम चीज़ें की कि या पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट की बात की कि उसमें भी छेड़छाड़ नहीं होगा। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस बात के लिए राजी हो गया। देखिए, मैं भगवंत मान जी की थोड़ी सी स्टेटमेंट सुनी थी जी। मैं उसको वेलकम भी करता हूँ। लेकिन अगर ये सारी बातें सच्ची है तो हमें उसके ऊपर एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर बीबीएमबी में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भगवंत मान जी ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर अपना पंजाब का डैम सेफ्टी एक्ट लेके आएंगे। दूसरी बात है, अगर ये बातें अंदर हुई है तो फिर इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर 6 स्टेटें साउथ की रद्द कर सकती हैं तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता? उसी का हिस्सा है पंजाब यूनिवर्सिटी जो सेनेट का इशू है। तो इनकी डेटें कौन अनाउंस करवाएगा? क्योंकि चुनाव की भी बात कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि अगर बीबीएमबी का हम डैम सेफ्टी एक्ट नहीं लेके आते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बातें ही हैं। स्टेटमेंट ही होती है। स्टेटमेंट तो पहले भी भगवंत मान जी बहुत दे रहे हैं, आज भी दे रही होगी, हो सकता है इन्होंने अंदर कहा होगा। लेकिन अगर वाकई इनमें दम है, क्योंकि जब जब भी प्रेशर होता है बीजेपी के ऊपर, लोग इकट्ठे होते हैं इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ, तब तब इनको रिलीफ कौन दिलाता है? इनकी बी टीम। ये रिलीफ दिलाते हैं इनको कि हाँ भाई सारा कुछ सेटल हो गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो हम भाई, अब अभी तक हमें विधानसभा का सेशन बुला के पीयू के ऊपर खड़े होना चाहिए था इन लोगों के साथ, अगर ये ऐसा कहते हैं। सो ये बी टीम है, बी टीम आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भगवंत मान जी को स्पेसिफिकली कहता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रद्द करो विधानसभा में लाके, और अपना डैम सेफ्टी एक्ट लाओ, ताकि पंजाब अपना डैम सेफ्टी एक्ट ला के कहीं ना कहीं लीगली खड़ा होता दिखना चाहिए। ये सिर्फ बातें हैं। सो इसलिए मैं इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। प्रगट सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप कांग्रेस के मुख्यालय में इस वक्त खड़े हैं और आपके साथ भारत भूषण आसू जी भी आए हुए थे, मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था। अब अगला चैलेंज आप कांग्रेस पार्टी के लिए बंगाल है, आसाम है, पंजाब है। पंजाब के लिहाज से देखें, बहुत लंबे अरसे से इस बात की चर्चा हो रही है कि पंजाब में कोर्स करेक्शन कैसे होगा, किस तरह से आप लोगों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या गुटबाजी है उसको लेकर कब तक? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, हमें बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम वहाँ क्यों फोर्थ आए, हमारी क्या कमियां थी, उसको कैसे आने वाले समय में दूर किया जा सकता है। 2 दिन से इस बात की चर्चा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान को बदला जाएगा और उसको लेकर कांग्रेस लीडरशिप सीरियसली आप जैसे सीनियर नेताओं से सलाह कर रहा है। क्या मेरे को इसके बारे में नहीं पता। मेरे को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं। अच्छा, 2027 के लिए क्या मैसेज है? अगर ये वाली जो पूरी टीम है, अगर चुनाव जीतना है तो क्या करना? पूरी मेहनत की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है।
धन्यवाद। प्रगट सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और उसके बाद एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली। इस वक्त कांग्रेस मुख्यालय में एक बड़ी बैठक खत्म हुई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रगट सिंह जी हैं। प्रगट जी, एक बड़ी बैठक एसआईआर को लेके, आने वाले समय में पंजाब में भी चुनाव होगा 2027 में, एसआईआर को लेके जो कंसर्न है उसको राहुल जी, खरगे जी ने 12 स्टेट के लोगों के साथ साझा किया है, क्या कहें? नहीं, मैं तो उस मीटिंग में नहीं था, लेकिन हाँ, क्योंकि देखो ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रहा है कि कैसे बीजेपी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मिल के जो है वो वोट चोरी कर रहे हैं, करवा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि डेमोक्रेसी के लिए बहुत बड़ा खतरा भी है। सो मेरा ख्याल उसी संदर्भ में कि BLO 1, BLO 2, सो दैट कि अल्टीमेटली लोग अवेयर होके जो है वो चोरी ना होने दो, अदरवाइज तो ये डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। तरन तारण में भी बाई इलेक्शन हुआ, उसमें अब डीजीपी को चुनाव आयोग ने तलब किया है कि जिस तरह से एसएसपी को सस्पेंड किया है, वहां पे भी आपको लगता है कि कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें? नहीं, बहुत सी, देखो वहाँ तो बेसिकली पूरी हाईजैक हुई है। पुलिस प्रशासन ने वो बेसिकली इलेक्शन लड़ी है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें भी काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम थी। कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे रही, इंट्रोस्पेक्शन चौथे नंबर पे रही, माफ कीजिएगा, तो इसमें भी एक इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है, बिल्कुल ज़रूरत है। हम बिल्कुल इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। आज मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने कहा कि पंजाब की 11 डिमांड्स थी, केंद्र सरकार ने स्टेटस को मेंटेन किया हुआ, बीबीएमबी की बात की उन्होंने, सिल्ट की बात की, तमाम चीज़ें की कि या पंजाब यूनिवर्सिटी के सेनेट की बात की कि उसमें भी छेड़छाड़ नहीं होगा। केंद्र सरकार और गृह मंत्रालय इस बात के लिए राजी हो गया है। देखिए, मैं भगवंत मान जी की थोड़ी सी स्टेटमेंट सुनी थी जी। मैं उसको वेलकम भी करता हूँ, लेकिन अगर ये सारी बातें सच्ची है तो हमें उसके ऊपर एक्ट करने की ज़रूरत है। अगर बीबीएमबी में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस भगवंत मान जी ने ये कहा था कि हम इसके ऊपर अपना पंजाब का डैम सेफ्टी एक्ट लेके आएंगे। दूसरी बात है, अगर ये बातें अंदर हुई है तो फिर इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को रद्द करने की बात क्यों नहीं की? क्योंकि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अगर 6 स्टेटें साउथ की रद्द कर सकती हैं तो पंजाब क्यों नहीं कर सकता? उसी का हिस्सा है पंजाब यूनिवर्सिटी जो सेनेट का इशू है। तो इनकी डेटें कौन अनाउंस करवाएगा? क्योंकि चुनाव की भी बात कर रहे हैं। हाँ, डेफिनेटली। और दूसरी बात यह है कि अगर बीबीएमबी का हम डैम सेफ्टी एक्ट नहीं लेके आते तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ बातें ही हैं, स्टेटमेंट ही होती है। स्टेटमेंट तो पहले भी भगवंत मान जी बहुत दे रहे हैं, आज भी दे रही होगी, हो सकता है इन्होंने अंदर कहा होगा, लेकिन अगर वाकई इनमें दम है, क्योंकि जब भी प्रेशर होता है बीजेपी के ऊपर, लोग इकट्ठे होते हैं इनकी पॉलिसीज़ के खिलाफ, तब इनको रिलीफ कौन दिलाता है? इनकी बी टीम। ये रिलीफ दिलाते हैं इनको कि हाँ भी सारा कुछ सेटल हो गया, अभी तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम नहीं है तो हम भाई, अब अभी तक हमें विधानसभा का सेशन बुला के पीयू के ऊपर खड़े होना चाहिए था इन लोगों के साथ, अगर ये ऐसा कहते हैं। सो ये बी टीम है, बी टीम आई वॉश है, इसके अलावा कुछ नहीं है। मैं भगवंत मान जी को स्पेसिफिकली कहता हूँ, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी रद्द करो विधानसभा में लाके, और अपना डैम सेफ्टी एक्ट लाओ, ताकि पंजाब अपना डैम सेफ्टी एक्ट लाके कहीं ना कहीं लीगली खड़ा होता दिखना चाहिए। ये सिर्फ बातें हैं, सो इसलिए मैं इन बातों में ज़्यादा विश्वास नहीं रखता। प्रगट सिंह जी, एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप कांग्रेस के मुख्यालय में इस वक्त खड़े हैं और आपके साथ भारत भूषण आसू जी भी आए हुए थे, मैं उनसे भी चर्चा कर रहा था। अब अगला चैलेंज आप कांग्रेस पार्टी के लिए बंगाल है, आसाम है, पंजाब है। पंजाब के लिहाज से देखें, बहुत लंबे अरसे से इस बात की चर्चा हो रही है कि पंजाब में कोर्स करेक्शन कैसे होगा, किस तरह से आप लोगों के बीच की जो मिसअंडरस्टैंडिंग है या गुटबाजी है उसको लेकर कब तक? कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, हमें बेसिकली इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है कि हम वहाँ क्यों फोर्थ आए, हमारी क्या कमियां थी, उसको कैसे आने वाले समय में दूर किया जा सकता है। 2 दिन से इस बात की चर्चा है कि पंजाब कांग्रेस के प्रधान को बदला जाएगा और उसको लेकर कांग्रेस लीडरशिप सीरियसली आप जैसे सीनियर नेताओं से सलाह कर रहा है।
क्या मेरे को इसके बारे में नहीं पता, मेरे को इसके बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है। अच्छा, 2027 के लिए क्या मैसेज है? अगर ये वाली जो पूरी टीम है, अगर चुनाव जीतना है तो क्या करना होगा? पूरी मेहनत की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन की जरूरत है। धन्यवाद। प्रगट सिंह जी साफ तौर से कहते हुए कि अगर 2027 का चुनाव जीतना है तो कांग्रेस पार्टी को सबसे पहले इंट्रोस्पेक्शन करना होगा और उसके बाद एकजुटता के साथ आगे बढ़ना होगा। कैमरामैन फिरोज के साथ अजय झा, दैनिक सवेरा, दिल्ली।